सतनाम वाहिगुरु इज्जत मोरना थोड़ी दो जिचर आपके पार शब्द अकुट बाबा नानका खाहे करज तन माल खम्ब कंदड़ी दिलहा किन्ना सामी तोला तन जड़ाई अपने लहास सज्जन टोला सज्जन सच्चा पातशाह श्री शाह जिस पास बहत आंसुई सबना दबे सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बानी निर्मल जोत सब माहे समानी निर्मल शब्द निमर है पानी निर्मल जोत सब माहे समानी निर्मल पानी हर सलाही जप हर निर्मल मैल गवामणिया औ वारी जियो वारी सुखदाता मन वसावनिया हर निर्मल गुर शब्द सलाही शब्द सुनत समटावनिया रहा निर्मल नाम बसया मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बेजावनिया निर्मल अमृत गुरते पाया बिचों आप मुआ तथे मोह न माया निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल निर्मल वाणी मन वसावनिया जो निर्मल सेवै सो निर्मल होवै हम मैल गुर शब्द धोवै निर्मल वाजै अनहत धुन बाणी दर सच्चे सुबह पावनिया निर्मल ते सब निर्मल होवै निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै निर्मल नाम लगे बड़ भागी निर्मल नाम सुहावनिया सो निर्मल जो शब्द सोवै निर्मल नाम मन तन मोहै साचे नाम मल कदे न लागै मुख उजल सच करावनिया मन मैला है दूजे पाए मैला चौका मैले थाए
मैला खाई फिर मैल विधाई, मन मुख मैल दुख पावनिया। मैली निर्मल सब हुक्म सिवाई, से निर्मल जो हर साचै पाई। नानक नाम वसी मन अंतर, गुरमुख मैल चुकावनिया। मैली निर्मल सब हुक्म सिवाई, सो निर्मल जुहार साचे पाए। नानक नाम वसे मन अंतर, गुरमुख मैल चुकावनिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी सरबत कमाई पाई उड़ पाके गुरु अमृत वेले तो भाड़ियां भर के गुरु साहब जी दी खुशियां प्राप्त कर रहे सी। आप जी आसा जी दे वार दे कीर्तन नूं श्रवण कर रहे सी, सेवा निभा रहे सन। बहुत ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनी भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी सान। आओ हुण समा होया है पावन दरबार ते चल रही लड़ीवार गुर शब्द की विचार। आप जी ने मूल पाठ हुक्मनामे के अंदर विच सुनिया है जी, और जिस दे 8 पदे हैं, 4 पदियां की कल सत्कारयोग गुरु घर के प्रचारक कथावाचक आप जी नूं 4 पदियां की विचार के नाल जोड़ के गए सी। बाकी दे रहिंदे 4 पदे अज इस पावन स्थान के ग्रंथी साहबान बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई बलवीर सिंह जी ग्रंथी सिंह। आओ तिन्हां दे पास कुछ समा बैठ के लड़ीवार गुर शब्द की विचार के नाल सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव साहिब महाराज की पावन इस महीनों में स्नान गुरुद्वारा नानक चौदह शतक तक के बारे दफन पातशाहियों की जो सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बैठे गुरु का खास सारी संगत की आप धन गुरु को बड़े भागी हुए
जो लता प्रति सतगुरु जी पावन रूप ग्रहण करके वाह वाह वाणी निरंकार है इस देव देवना हुई तुरती बाणी आई इन सभी जंत मंडाए सतगुरु जी की पावन पवित्र गुरबाणी आसर जी की वाणी की बड़े प्यार से समझ कर रही थी ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਭ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ उसके चार विचार आप स्पर्श कर सकते जिन्हें भी श्री सतगुरु जी को जुड़ बैठे हैं सतगुरु जी चरणों का कभी प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का पावन शब्द तीसरे पातशाह सतगुरु गुरु अमरदास साहिब महाराज जी की मुबारक रस्मत उच्चारण में बाद रात के अंदर इस पावन शब्द में आपके लिए चार नाम कल श्रवण किए रहा वाली मंत्री हर जगह कोई शब्द सदा ही शब्द सुना शब्द सुन जैसा काम है इस शब्द चार बार गल श्रवण की गई चार अज की गई बहुत बार जिक्र निर्मल शब्द का आया निर्मल शब्द का अर्थ पवित्रता निर्मल शब्द जिन्हों कोई मैल नहीं बिल्कुल कुलीन साफ पवित्र पाक पवित्र सतगुरु अमरदास महाराज इस शब्द समझाते हैं निर्मल की चीज है तो निर्मल का आपको शब्द मैल है मैला की है खान का जिक्र है पहनने का जिक्र है वेखण का जिक्र है हटाउन का जिक्र है तुम जीवन का खाना खाओगे तो मन उस तरह का फील करेगा पहनने के बहुत कुछ है इस शरीर के रस ने जिहड़े रस जरूरी नहीं कि सारे रस असीं जुबान राही ही लेंगे खाण पीण के रस असीं जुबान राही लेंगे छत्ती तरह के पदार्थ खाई जाइए जुबान बहुत ही मंगती है खाण पर खाण पर डिपेंड नहीं बहुत रस ने जिहड़े अखां राही प्राप्त करते बहुत रस ने दुनिया के जिहड़े कन्नां राही प्राप्त करते बहुत रस ने जिहड़े पहनण राही प्राप्त करते कपड़ा तन नूं ढकण वास्ते पर हुण तन ढकण की गल नहीं रही हुण रसां की गल रह गई मनुख जिहदे विच फस गया जिहड़ी चीज निर्मल है जिहड़ी पाक पवित्र है जिन्हों कोई मैल नहीं बिल्कुल साफ है जब जीवन ऊपर जा बन जाता है फिर वो दुनिया के रसां के एक साइड से रह जाते दुनिया के रसां में खचत नहीं है हर निर्मल शब्द सलाही निर्मल 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 तेरी बाणी घट घट सुनी स्वर्ण बाणी प्रकार परमात्मा की बाणी और साडा मूल बाणी साडी भी बाणी जी असं उच्चारण करते हैं मैं बोल रहा एक बाणी कोई बाड़ा बोले कि असं कई कई बार किसी का संग नहीं करते क्यों नहीं करते
कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੀ ਕਹੋ ਜੀ ਕਹਾਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਲੋਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਠੰਡ ਪਵੇ। ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਫਲਾਣਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਬੋਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਸਹਿਜ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ। ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਮਲ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੁਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਟਾਵਣੇ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ। ਚੌਥੇ ਬੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਮਲ ਮਨੁਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਮਲ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ, ਇਹ ਮਾਨਸਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵ ਡਬਲ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਰੂਪ ਖਾਰ ਨਿਰਮਲ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ। ਨਿਰਮਲ ਦੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਊਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਮਨੁਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇਗਾ, ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਏਗਾ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਬੜ ਭਾਗੀ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਬੜ ਭਾਗੀ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਟਨ ਕਰਨਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਨਾ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ
उस परमात्मा के नाम को ध्याना, नाम नाल जुड़ना, नाम का बार बार आराधना करना, क्योंकि परमात्मा का एक नाम है जिहड़ा दरगाह के विच भी जगह बना दिंदा है, संसार के उत्ते भी दरगाह के विच भी अंतर गुण आराधना परमात्मा का नाम जिहो जी संगत होवे उहो जी उत्थे विचार ने, उहो जी उत्थे सारा कुछ वरतदा। इत्थे तुसीं परमात्मा की इबादत गुरुद्वारे की हट अंदर वड़दिया साथ साडे कन्नां च गुरबाणी का रस पैंदा है, कीर्तन का रस पैंदा, कथा का पैंदा है। असीं जदों बैठे हैं सानूं मन नूं सकून मिलदा कि असीं कालपुरख परमात्मा की इबादत सुणदे हैं। कल्ली सुणदे नहीं ते साडे अंदरों भी जांदे विचार, साडे अंदरों विचार प्रगट हुंदे ने, चाहे असीं बैठे मुख चों वाहिगुरू वाहिगुरू करी जाइए। संगत का प्रभाव है, इस संगत के प्रभाव को सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज बाणी का है कि अंतर गुण आराधना, अंतर आत्मे परमात्मा को आराधना, जीवा जप को नाम। जदों तू अंतर आत्मे को आराधना है तो जीवा जुबान है, जीवा तेरी जीवा परमात्मा का नाम जपती है, जीवा जप को नाम जपदा परमात्मा का नाम। अंतर आत्मे वो विचार जिहड़े दुनियावी विचार तो बाहर रह जाते हैं, अंतर आत्मे विचार गुरबाणी के, गुरु के, सतसंगत के, परमात्मा के नाम के। चाहे मैं इस गल का सहमत नहीं कि किसी ने नेतृत्व किया है या किसी ने आसा जी वार का कीर्तन सुनिया, जिहड़ा नहीं पढ़ सकता वो भी तो वाहिगुरू वाहिगुरू करता, जिहड़ा नहीं पढ़ सकता मूल मंत्र तो वो भी करता, चाहे वो सवेरे उठ के परमात्मा का नाम लवे। ये भी जी दुनिया सारी नेतृत्व करती है, कईयां नूं मुक्ति नहीं आती, पर अंतर आत्मे भी वो कालपुरख परमात्मा को याद करते हैं ना, रब को याद करते हैं, चाहे वाहिगुरू वाहिगुरू कह के करना, चाहे अल्लाह कह के करना, नाम कह के करना, कुछ भी कह के करना। ਉਹਦਾ अंतर गुण आराधना जेवा जप गुर नाम नेत्री सतगुर देखना, नेत्रा के नाल कालपुरख परमात्मा के दर्शन करने, सपने सुनना गुर नाम ते सपना के नाल कन्ना के नाल उस कालपुरख परमात्मा की बात सुननी। अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाम नेत्री सतगुर देखना, सपने सुनना गुर नाम। सतगुर सेठी करते आ, वो भी सतगुर के करते गए। दरगाह पाइए ठाव, उन्होंने दरगाह के विच भी जगह मिलती है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने दस्सिया कि जिहड़े उस अकाल पुरख परमात्मा की इबादत करते हैं, उसकी उस याद में जुड़ते हैं, जिन्हां दे अंदर उस अकाल पुरख परमात्मा की इबादत का शब्द का दीवा जगदा है। सतगुर सेठी रत्या दरगाह पाइए ठाम, कहो नानक कृपा करे जिसनों ये वत दे, जागना तुम गढ़ के बदले की। जिहड़े अकाल पुरख परमात्मा की सिमरन नाल जुड़दे हैं, परमात्मा के नाम नाल जुड़दे हैं, नाम निर्मल नाम लगे बड़ भागी, वो वड्डियां भागां वाले। सब तो वड्डे भाग गुरसिखां के गुरचरणी सिख पढ़ते हैं, जिहड़े गुरु की चरणों च जुड़ के उस अकाल पुरख परमात्मा की इबादत करते हैं। सब तो वड्डे भाग उन्होंने उसने दर्शाए ने सतगुरु जी ने। तो सतगुरु कहते हैं कि जिहड़े वड्डे भाग ने जिसनों विसरा प्राप्त करता सोई गनो भागा। जिन्हों रब विसर जाए उसको वड्डे अभागा होर कोई दुनिया में नहीं। जिसनों अकाल पुरख परमात्मा विसर जाए भुल जाए, सो निर्बल जो शब्द सो है, जिसके अंदर परमात्मा के शब्द को सो जाने वाले, शब्द का प्यार करने वाला। क्योंकि सब तो बड़ी गल शब्द गुरु गुरबाणी साडे कोल परमात्मा की बोल ने, जिहड़े हर जगह ते हर थां ते मैं सिर्फ बेनती करना कि ऐसी कालपुरख परमात्मा ने सानू इबादत दी है, परमात्मा के शब्द गुरु दिता है कि असीं रस्ते ते जांदे भी उस कालपुरख परमात्मा नूं सिमर सकते हैं, उसदे दर्शन कर सकते हैं। असीं जिहड़ी मर्जी कंट्री च चल जाइए, जिथे मर्जी चल जाइए, जिहड़े मर्जी देश चल जाइए, सानू साडे गुरु नाल है, साडा अकाल पुरख परमात्मा साडे नाल है। गुरु मेरा संग सदा है नाते, गुरु मेरा संग सद वो एक मूल नहीं विछड़ा सो संगी नहीं है। समझने की गल है, जै जै पेटों कहना दूर दूर कदों ना जाए, दूर है ही नहीं। रब रहा सर्वत्र में मन सदा ध्यानी, परमात्मा हर जगह च रमिया होया, पर तू ध्याना मन करके
ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਿਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਕਾਰਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਦੁਰਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਾਰਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, हर जगह पे गोली करता है। सो निर्मल जो शब्द को है, निर्मल नाम मन तन वो है। मन के तन की गल परमात्मा के शब्द की गुरबाणी जी जिथे मन की गल होती है तन की नाल है, जिथे तन की गल होती मन की नाल है, क्योंकि तन के मन का सुमेल है। तन करके तन करके इतने बैठे, मन करके ना बैठे तो समझ नहीं आनी। सारी गल तो मन से डिपेंड है, मन के निर्भर है। मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन करके दुनियावी काम करते हैं, मन करके उसको कन्वर्स चलाते हैं, तो मन नहीं अख लग के मन ही नहीं ड्राइविंग कर रहे हैं। एक्सीडेंट भी मन की भटकना करके होंगे लोग। जो मन स्थिर करके अपनी गड्डी अपनी कन्वर्स चलाता कभी एक्सीडेंट नहीं होता। जो मन पता ही नहीं कितने है, तो जो एक्सीडेंट हो गया पुछो ड्राइवर को क्यों एक्सीडेंट होया, मेरा मन नहीं सी, मैं खुदिया होया सा, चलाउण गड्डी गया सा, सिर ते लोड़ गया सा। जिहड़े काम च मन की रुचि नहीं उहदे विच कोई कामयाबी नहीं, ते जिहदे विच मन की रुचि है अक्सर लोग उस मंजिल नूं पावे। ते गुरबाणी ते है सारी मन नूं संबोधन करके। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की बाणी पढ़ो, मन नूं संबोधन करके। जिथे तन की गल आए तो मन की गुरबाणी के आती कि तन मन का सुमेल है, कि मन करके जिन्ना चर असं विचार नहीं करेंगे, मन करके समझांगे नहीं, जिन्ना चर उस मन ही नहीं लावांगे, मन भिजया ही नहीं जाएगा, कि मन रंगिया नहीं जाएगा। तो जिन्हों का मन रंगिया गया, जिहड़े उस मन को समर्पण हो गए कारपुर परमात्मा उन्होंने जीवन जागो, हर रंग लागो। सदगुरु सोच रही है फिर सूरमे तो वही बने ना, जीवन पत्नी होना ही पाया। मन तन निर्मल नाम, मन तन वो है। फिर परमात्मा का निर्मल नाम तेरे मन में भी तेरे तन में भाव वो लवेगा। तेरा मन भी तेरा तन भी उस मन के परमात्मा के नाम के रंग में रंगिया जाएगा। जदों परमात्मा के नाम में मन के तन रंगिया जाए तो फिर अनहद के शब्द बाजी वजन लग पेंगे, अनहद सुनो भागी। फिर जो अनहद बाजी है ना वो अकाल पुरख परमात्मा के नाम से बजते। फिर उन्होंने रूहां को भी बहुत अकाल पुरख परमात्मा के नाम की गल करते। सो निर्मल सच नाम मन कदे न लगे। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ परमात्मा का नाम है वो मैल ही लगनी। मैल क्यों लगनी? जिथे बकारा का बैठी गल चली, जिथे बद फैलियां होगी। परमात्मा का नाम सच्चा है, परमात्मा का नाम पाक पवित्र है, इन्हों किसी किस्म की बात नहीं लगती। जिहड़ा परमात्मा के नाम में जुड़ के बैठता है, गुर सतगुर का जो सेठ लखाए सो भर के उठा नाम ध्यावा, उदम करे भर के प्रतापी इस्लाम मेरा अमृत संगा। ओदे आ मन दे विच मैल नहीं लगदी, मन दे विच मैल सच नाम मल कदे ना लगे। मुख उजल सच करावणे। फिर उन्हां दा मुख उजल, उजल दा भाव पवित्र है। जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। वो उजल हो गए, पाक साफ हो गए, पाक पवित्र हो गए। क्योंकि गंदले विचार मन को गंदला करते, मन को समझ में बोले। फिर सतगुरु कहते हैं कि जब परमात्मा का नाम तेरे कोल होगा, परमात्मा की इबादत तेरे कोल होगी, तू अकाल पुरख परमात्मा को सिमरेगा, कदे भी मन के मन मैल नहीं व्याप सकता। भरिया मत पापा का संग वो धोपै नाम है कह रहा।
ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ। ਸੱਚ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸੀ, ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਜੁਗਾਦ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਮਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਗਾ, ਮੁਖ ਪੂਜਨ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਖ ਪੂਜਨ, ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਖ ਪੂਜਨ ਸੱਚ ਕਰਾਵਣੇ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਭਾਏ, ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਾ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, अपना अकाल पुरख परमात्मा पति परमेश्वर छड़ के दूसरे ना ही लग जाना, फिर मन के विचार पैदा होने, गंदले विचार पैदा होने। जदों एक रब के ना हो के रहना, डर डर के भटकना, डर डर के कर्मकांडा में फसना, डर डर के अंधविश्वासा में फस जाना, फिर कभी भी पूजन नहीं हो सकता, फिर तेरे जीवन में चंगे गुण भी नहीं पैदा हो सकते। मन मैला है दूजा भाई, मैला चौका मैला खाए, सतगुरु कहते फिर सब कुछ मैला है, हर किस्म की मन के विच मैल सदा रहती है, परमात्मा का पवित्र जीवन समा नहीं सकता, फिर वो मनुष्य जीवन पवित्र बनता नहीं जिहड़ा गुरु के शब्द में सोहने जीवन बनाता नहीं, वो जिहड़ा मनुष्य परमात्मा के प्यार में मस्त रहता है, उसका मन विकारां की मैल नाल धोता करता, वो लकीर कट कट के कदे भी बेशक सुच्चे चौके बनावे, मैला चौका मैला खाना, वो जगह मैली, बेशक सुच्चे चौके बनाए पर उसके हृदय का चौका तो मैला नहीं करना। देखा ना जिसे चौका बनाउंदियां ने बीबियां बड़े हुण तो वक्त ही नहीं रह गया, चौके के घर च रही नहीं क्योंकि पत्थर ही लग गए, गैस सिलेंडर वाले चौके पिछले रहे, पर जिस वेले भी बाबा जी की बाणी गल कर रही है वो चौकियां की कर रही है। तुसीं पिंडां में देखा होगा चौके भी दो तरह के सन, एक पक्का चौका होंदा सी ते चावा चौका होंदा सी। चावा चौका भी जिथे मर्जी चुक के रख दो, तो फिर शामे कर दो, शामे का चौका ये उन्होंने चौकियां की गल है कि गुरबाणी हमेशा अज तो 500 साल पहला बाबा जी ने जी गल्लां कीतियां ने, अज उन्होंने नहीं, असी ना वो साडे घर च रही असी बिल्कुल आरोप कर देते हैं। इत्थे गल हिरदे रूपी चौके की गल कर रहे हैं सतगुरु जी की बाणी कि तेरा हिरदे रूपी चौका साफ होना चाहिए, हिरदा पवित्र होना चाहिए, पाक होना चाहिए, साफ होना चाहिए, फिर परमात्मा का नाम शब्द वरतना। जेड़े बर्तन साफ होवे ओदे च वस्त पाई जाए, वस्त पाई के जेड़ा बर्तन साफ नहीं तुसीं दुध पा दिओ दुध खराब हो जांदा, फुट जांदा, क्योंकि वो बर्तन साफ नहीं। कोई भी वस्त आपां बर्तन च पाउणी है उस बर्तन को पहला साफ करना पैना, ते परमात्मा के नाम का शब्द पहला हृदय रूपी बर्तन को साफ करना पैना, परमात्मा का नाम साफ बर्तन रखना। हौमे नाम है नाल विरोध है, जे इसे हृदय च इसे दिल में हौमे भी है तो फिर परमात्मा का नाम नहीं मिल सकता, जे इहदे च वकार है फिर परमात्मा का नाम कितना ले, फिर भी परमात्मा का नाम ले सकता। मैला चौका मैला खाए, जिथे चौका वो भी मैला है, थां भी मैला है, क्योंकि थां तो ऑटोमेटिकली मैला जो हृदय च साफ ही नहीं तो मन च वकार नहीं तो हृदय रूपी भांडा थां भी मैला, मैला खाए फिर मैल ਵਧਾਏ। बहुत चीज खाण ते डिपेंड है, जैसा अन्न तैसा मन, खाण ते डिपेंड है, जिहो जिहा खाओगे
ਉਹ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁਆਰ ਜਿਤ ਖਾਦਾ ਤਨ ਪੀੜੀ ਹੈ ਮਨ ਨਾ ਚੰਗਾ ਵਿਕਾਰ ਖਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਚ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਕੋ ਖਾਣ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘਾਟਾ ਥੋੜਾ ਪਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਣ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਤੋਂ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਚੰਗੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਖੂਨ ਜੀਵਨ ਹੈ ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਖੂਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਲੱਭਦੇ ਖੂਨ ਕਿਹਦਾ ਲੱਭਦੇ ਚੰਗੇ ਖੂਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਓਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਬਣੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਖੂਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਖੂਨ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਸਤਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਨਿਰਗਤ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਖਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹਟਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਲਵੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਤੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੀ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਬਣਾਵੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਦਾ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਖਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੀ ਖਾਣ ਤੇ ਹੈ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਖਾਣ ਤੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਲਾ ਖਾਏ ਫਿਰ ਮੈਲ ਵਧਾਏ ਮਾਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਾਰਾ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਬਕ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਰਸਨਾ ਆਨੇ ਸਰਾਤ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਚਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਾਡੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਖਾਲੀ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਮੈਲਾ ਖਾਏ ਫਿਰ ਮੈਲ ਉਗਾਏ ਮਨਮੁਖ ਮੈਲ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖਾਣ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣ ਤੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ
खाण नूं मिठा भी लगे तो शरीर वास्ते हानिकारक होवे तो नहीं खाना चाहिए। कि जे जहर वर्गी चीज भी शरीर वास्ते लाभदायक है तो खा लेनी चाहिए। देखो ना शुगर वाले मरीज अगर खंड रख दो मिठा रख दो नहीं खाता, उन्होंने पता कि मेरी तबाही ये, मेरा जीवन नशे ये खत्म ही ये। तुम्हें कहो कि तू कौड़ी चीज खानी होगी ना मैं खावा, तुम्हें पता है कि मेरी कौड़ी चीज खाते मेरे जीवन को सुकून मिलना, चंगा रहना, तंदुरुस्त रहना। खाओ वो जो मन पाता है, जिहदे नाल चंगे विचार, चंगा खून बने। ते चंगे खून तो चंगे शरीर की उतपन्न है, चंगे खून तो चंगे विचार ने। शरीर के विच चंगा खून ही विद्वानां ने अमृत बना दिया। तेरे अंदर चंगा खून है तो तेरे अंदर चंगे विचार है तो तेरा अमृत है। मनमुख मैल दुख पापणिया, मैले निर्मल सब हुक्म सबाई। फिर मैले हुक्म जिहड़े जीवां दे करके अपने अंदर होर विकारां की मैल बनाउंदा, अपने मन विच कौन वाला विकारां दे दुख सहारदा है। पवित्र आत्मा जी परमात्मा के हुक्म में ही पूरे रहते। जिहड़े बंदे सदा सिर परमात्मा के बैठे हैं वो पवित्र जीवन वाले होते हैं। जिहड़े अकाल पुरख परमात्मा के हुक्म को मानते हैं। मैले निर्मल सब हुक्म सबाए, से निर्मल जो हर साझा पाए वो साझे थान पे पा जाते, परमात्मा की नजर के विच पवित्र हो जाते। हरि के प्यारे लग पैंदे ने वो पवित्र जीवन वाले हो जाते, पाक जीवन वाले हो जाते, साफ जीवन वाले हो जाते। उन्होंने जीवन पाक है। नानक नाम वसै मन अंतर, गुरमुख मैल चुकावणिया। नानक नाम वसै मन अंतर। फिर परमात्मा का नाम मन अंतर, मन अंतर भाव मन के विच वस जाता, अंदर आत्मा के विच वस जाता। जिस अंदर आत्मा की मैं पहले भी गल की कि अंतर गुर आराधना, फिर वो अंदर जो चंगे विचार चंगे खाण वाले होते हैं, अंतर आत्मा परमात्मा के परमात्मा के अनहद के वाची वचन लग परमात्मा की शब्द सलाह करता। जिहड़ा मनुष्य गुरु के दसे राह ते तुरदा है, दसे मार्ग ते तुरदा है, उस मार्ग को अपना पंथ समझदा है, उसके मन में परमात्मा का नाम वस रहा है। परमात्मा का नाम जहाँ बात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरा संग सहाई। जिथे कोई दुनिया का नाम सहायता नहीं करता, परमात्मा का नाम करता। परमात्मा के नाम को बगैर सकल सृष्टि का राजा दुखिया हार, वो नाम जपत होए सुखिया। वो परमात्मा का नाम तो न शब्द ना हुई, परमात्मा के नाम को बगैर का रोकी है ही। परमात्मा का नाम जदों परमात्मा का नाम हृदय च वसदा है, अपने अंदरों विकार आदि की मैल दूर कर दिंदा। फिर ਉਹਦੇ अंदर गंदे विचार नहीं, क्यों नहीं रहते? क्योंकि ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ 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 ਦੀ ਬਾਣੀ ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸਰਬ ਗਿਆਨ। फिर वो कन्ना के नाल उस अकाल पुरख परमात्मा की बात को श्रवण करता, कन्ना के राही उस परमात्मा का नाम वेखण राही परमात्मा का नाम, जुबान के रसां राही परमात्मा का नाम। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਰੋਤ है वो अकाल पुरख परमात्मा की इबादत बन जाती है। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਰੋਤ है, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ दुनिया के उत्ते, फिर ਉਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਇਹ नेत्रो मेरे हर तुम जोत धरी, हर दिन अपना देखो कोई, हर दिन अपना देखो कोई, नगरी हर दिहाड़े आ, ये वे संसार तुम देखते हर का रूप है, हर रूप नगरी आया। फिर उन्होंने हर के विच रब का रूप दिसदा, वो किसी तो नफरत नहीं करता, किसी नाल ईर्खा नहीं करता, किसी नाल मन के विच गंदे विचार नहीं रखता, क्योंकि ਉਹਦੇ ਬਹੁਤੇ रस मनुख अपनी अखां राही ले रहे, कन्ना राही प्राप्त कर रहे। फिर कन्ना की स्रोत बन जाती है सपनों मेरियो, साचा सुनने नूं बिठाए, साचा सुनने नूं बिठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। फिर तुसीं उस अकाल पुरख परमात्मा की बाणी सुनो। फिर वो खाण का विचार बन जाता है कि गंदले विचार नहीं, जो जीवन को चंगे निर्वाह देने वाला खाना वो छक।
मन को विकार पैदा करने वाले खाणिਆਂ ਤੋਂ परहेज करता। वो खाण के रस होण, वेखण के रस होण, पहनण के रस होण, सारे रस ही ने शरीर से मनुख ने जिन्ने मर्जी ਵਧਾੜੇ, फिर वो पहनण से भी रस नहीं प्राप्त करता। फिर जिहो जिहा मिल जाए उहो जिहा पहन लेंगे, क्योंकि अज पहनण से भी रस नहीं। शरीर से आप करना निर्वाह वास्ते कपड़ा पहने, पर अज रसां दे विच खचत हो गए। मैनूं एक गल विद्वान ज्ञानी जो संसद परवाना की मैं कथा श्रवण कर रहा था, वो कहता सारे रस जवान नहीं, वेखण के रस नहीं, सुणने के रस नहीं, पहनण के रस नहीं। पहनण के रस इस तरह से बन गया कि असीं तन निर्वाह वास्ते नहीं, दुनिया को विखावे वास्ते पहनण लग पए कि असीं पहनीए तो लोग वेखण। कोई किसी कपड़े वाली दुकान पर गया, खूबी लग गई, कपड़ा पाड़ गया, वो चेंज सी वधिया होया, परवाना जी दस रहे सन कि इत्थों तक ही पहनण का रस चले गया। वो कपड़े वाली दुकान से कपड़ा पाड़ गया, खूबी लग गई। वो भैन जी भी कहने लगी कि तुहानूं कपड़ा बदलना पड़ेगा, मेरा कपड़ा खराब हो गया। दुकानदार कहता कि बदल देने, कहती गल्ला यही ना बदलिओ, मैं तो इसे कपड़े नाल दी जुत्ती लई, वो भी बदलनी पैनी। वो कहता जुत्ती बदल देने, कहती मेरे घर वाले की शर्ट भी इहदे नाल दी, ਉਹਦੀ पग भी ये नाल दी। मतलब इत्थों तक रसां च खचत हो गए। परवाना जी कहते भी रस ने पहनण दे, नेत्रा के रस ने, जिसनों डॉक्टर भाई वीर सिंह साहब जी ने गल कही है, अखियों तकना बाण तुहाडी कौन कहे तुसीं तको ना, तुहाडा फर्ज है वेखना, तुसीं वेखो। अखियों तकना बाण तुहाडी कौन कहे तुसीं तको ना, नहीं तको तुसीं रज रज तको, तकदियां तकदियां थको ना। पर एक गल चेते रखियो, मैली मूल ना होयो जे, इस दाते दे अमृत दे विच तुसीं यह घोल के थको ना। ये दाते ने 2 दिन तक अमृत दिते, इन्हां अमृत नैणा दे विचों कदे यह ना घोल घोल के अंदर पाई है। बहुत ज्यादा दुनिया का जहर नेत्रा नाल ही अंदर जा रहा है। नेत्रा नाल ज्ञान प्रकाश हो जाता है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन बाणी के विच एक भगत सूरदास जी होए ने जिहड़े नेत्रहीन सन, जिन्हां नूं असीं नतमस्तक होंदे। सतगुरु की इबादत करने वाले भी नेत्रहीन सन, ते जे सानूं परमात्मा ने नेत्र दिते ने ते इन्हां नेत्रां दे विच हर किते विच राती वेखी, उस अकाल पुरख परमात्मा की जोत ही वेखी। ते नेत्रां की जोत चले जावे, डॉक्टर ऐनका ला सकता है, डॉक्टर मोतिये का ऑपरेशन कर सकता है, पर जब जोत चलेगी डॉक्टर जवाब दे देता कि पिछों जोत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जोत परमात्मा ने धरी है। ये नेत्रों मेरे हाथ तो मैं जोत धरी, नेत्रा के विच जोत उस अकाल पुरख परमात्मा ने धरी। ते जदों परमात्मा जोत लै जावे, फिर दुनिया का कोई आई स्पैशलिस्ट जोत वापस नहीं कर सकता। सतगुरु कृपा कर पावन उपदेश आप सबक संगत की हत्या दिवस सजावी, सबक दुनिया के कामों से गौरव संगत परमात्मा दुनिया को नदी मौत को काम रूप शुक्र है। सतगुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का आप सबक संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।